Good morning student. Jai Shri Krishna. Up to previous class we completed exercise 4.3. exercise 4.3 को कंप्लीट कर चुके थे. अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.4 में. और एक्सरसाइज 4.4 में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दी होगी उसको वन वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन करना है और टू वेरिएबल का भी रिप्रेजेंटेशन करना है. तो मैं आपको बता दूं, वन वेरिएबल कोई भी एक इक्वेशन होती है उसका अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होती है, एक नंबर लाइन फॉर्म होती है. और टू वेरिएबल का जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या फॉर्म होगा, ग्राफ फॉर्म होगा. क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में करूंगा उसमें. क्वेश्चन नंबर वन है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3. इक्वेशन है y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन फर्स्ट in one variable. इसको वन वेरिएबल में शो करना है. वन वेरिएबल यानी कि आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट नहीं, जो आपका इसका जो आप डायग्राम बनेगा, यानी कि जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगी, एक नंबर लाइन. क्योंकि वन वेरिएबल में हमेशा हमको क्या प्राप्त होती है, नंबर लाइन प्राप्त होती है. ओके, तो y इक्वल टू 3 है तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर लेता हूँ नंबर लाइन. ओके, हियर इज ओरिजिन पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3. ओके, इस तरीके से. और आपका जो x दिया वो क्या y, तो ये y, ये y डैश. अंडरस्टूड. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब भी आपने नंबर लाइन की थी, यहाँ पर x एक्सिस लिखते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या लिखते हो, x एक्सिस. बट वन वेरिएबल में जब भी नंबर लाइन बनाते हो, नंबर लाइन के लिए यहाँ पर कोई भी x लिख सकते हो, y लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो. ओके, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, 1 2 3. तो यहाँ पर आ जाएगी आपका एक y की वैल्यू 3 हो जाएगी, y इक्वल टू 3. अंडरस्टूड. यहाँ पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी इन वन वेरिएबल. ये किसके लिए, वन वेरिएबल के लिए. अब आगे और ग्राफ बनाना है इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल में भी ग्राफ बनाना है इन टू वेरिएबल. देखो, वन वेरिएबल यानी कि y ओनली एक वेरिएबल होगा. अंडरस्टूड. यहाँ पर एक वेरिएबल क्या है, y है ओनली. और वन वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने नंबर लाइन बनाई, पॉजिटिव वैल्यू थी 3 की, तो मैंने राइट साइड इसको शो कर दिया. अब मेरे को y इक्वल टू 3 को टू वेरिएबल में लिखना है. तो टू वेरिएबल में लिखने के लिए हमारे पास इक्वेशन भी टू वेरिएबल में होनी चाहिए. कैसे होगा, सॉल्यूशन. राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन को किस में लिख देते हैं, टू वेरिएबल में. ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 3 इक्वेशन थी. अब इसको टू वेरिएबल में कैसे लिखूं, अगर इसमें जीरो ऐड करूं तो कोई प्रॉब्लम, नथिंग. तो 0 प्लस y इक्वल टू 3. मैंने क्या किया, मैंने y में जीरो ऐड कर दिया. कोई फर्क पड़ा इक्वेशन पर, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीरो ऐड करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया. अब मैं क्या करता हूँ, जीरो के साथ एक वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ जो कि x है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई x प्लस y इक्वल टू 3. ओके, लिख सकता हूँ ना. मैंने क्या किया, जीरो के साथ एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई में लिख दिया. उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीरो x से मल्टीप्लाई होगा तब भी जीरो ही रहेगा ना. यानी कि आपकी अल्टीमेट इक्वेशन यही बन रही है ना, y इक्वल टू 3. लेकिन ये लिखने का क्या मीन्स है, इससे लिखने से ये होगा कि ये हमने इसमें बता दिए टू वेरिएबल में. एक x एक्सिस भी हो गया, एक x भी हो गया और y एक्सिस भी हो गया. टू वेरिएबल में बताना था, क्योंकि हमको जो अभी रिप्रेजेंटेशन करना है वो किस तरीके से करना है, टू वेरिएबल में. ओके, अब हम वेरियस वैल्यू रखेंगे और देखना. अब क्या करते हैं हम, x की वैल्यू रखता हूं और y की वैल्यू फाइंड होगी. पुट
ये इक्वेशन 1 मान लो, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू में 1 मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 3। ओके, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 3। फिर आगे 0 पंजा 0 प्लस y इक्वल टू 3, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो जब 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आया। सेकंड, पुट x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 रखता हूँ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले x की वैल्यू 1 रखी, अब x की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू y इक्वल टू 3, ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3 रही ना। देखो ये 0 बन गया, तो y इक्वल टू हमारा अल्टीमेटली 3 रहा। तो आपको पता चल रहा है x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। और इसी तरीके से x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इक्वल टू 3, y बराबर 3, इस तरीके से। तो हमको एक टेबल प्राप्त होती है। हमको क्या प्राप्त होती है, एक टेबल प्राप्त होती है। थस we get table for various value of y, x and y, or various value of x and y। x और y की वेरियस वैल्यू के लिए हमको क्या प्राप्त होती है, एक टेबल प्राप्त होती है, जो कि टेबल इस तरीके से x और y। आपने पहले x की वैल्यू क्या रखी 1, तो y की वैल्यू चेंज नहीं हुई 3 की 3, x की वैल्यू 2 रखी तभी y की वैल्यू चेंज नहीं हुई, और x की वैल्यू 3 रखी तभी y की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अंडरस्टूड। अब हम क्या कर लेते हैं, 2 वेरिएबल में पूछा था, तो 2 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफिकल होता है। तो ग्राफ पर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। वैसे माइनस की वैल्यू हमको यहाँ चाहिए नहीं, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ओके, x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 1 का होगा यहाँ और y बराबर 3 यहाँ पे होगा। देखना x की वैल्यू 1, हॉरिजेंटल देखा मैंने, x हॉरिजेंटली कैसे आ रहा है इस तरीके से, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू के लिए आपको वर्टिकल देखना पड़ेगा, ये 3। फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। आपको क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना। और ये स्ट्रेट लाइन इधर भी होगी, क्योंकि अगर आप वैल्यू आगे बढ़ाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपको मिलेगी। अंडरस्टूड। क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों मिली, यहाँ पे y की वैल्यू क्या रही, कांस्टेंट रही, और x की वैल्यू हमने चेंज की। इस तरीके से आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, नाउ मूव ऑन। Question number 2. Give the geometrical representation of 2x plus y equal to 0 as an equation. एक इक्वेशन दी गई 2x plus y equal to 0, एक इक्वेशन है आपकी। उसी को सिमिलरली 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंटेशन करना है।
आपको पता है वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, नंबर लाइन पर होता है, और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफ पर होता है। तो 2x + y = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर -9 + y +9 इधर गया तो -9, x बराबर हो जाएगा -9/2, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -9/2, यानी कि कितनी आ जाएगी, -4.5, है ना, -4.5 आ जाएगी। फर्स्ट इसको मैं शो करता हूं इन वन वेरिएबल, और आपको पता है वन वेरिएबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। हमेशा ध्यान रखना वन वेरिएबल के लिए आपकी नंबर लाइन बनेगी और टू वेरिएबल के लिए आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। हमको क्या नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना x की, तो यहां 0 लिख देता हूं, -1 -2 -3 -4 और ये -5। ओके, हमको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी बतानी, -4.5, माइनस यानी कि लेफ्ट साइड जाना है, और ये 4 हो गया, और 4.5 यानी कि इसे मिडल में आएगा, बीच में आएगा, क्योंकि 0.5 यानी कि आधा सॉरी है ना, हाफ। तो यहाँ पर ये सो जाएगा, क्या सो जाएगा, x = -4.5, अंडरस्टूड, ये यहाँ सो जाएगा। ओके, तो ये वन वेरिएबल में x = -4.5 आपको लेफ्ट साइड में बनाना है, और -4.5 तक इधर पॉइंट आएगा, यहाँ डॉट कर लेना और ऊपर लिख देना x = -4.5। वन वेरिएबल है यानी कि एक डॉट लगाकर इधर लिख देना x बराबर -4.5। सेकंड है इसका, इन टू वेरिएबल में बताओ, इन टू वेरिएबल में इसको बताओ। तो आपको पता है टू वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो वेरिएबल चाहिए। इक्वेशन में तो एक ही है ना, कौन सी, x एक इक्वेशन है ना, x एक ही तो वेरिएबल है, तो इक्वेशन हमारी ये 2x + y = 0। अब क्या करता हूं, इसमें एक और ले ले, y लिख देता हूं 0x + 0 + y = 0। ऐसा क्यों लिखा, अगर मैं इसमें 0 ऐड करूंगा इस इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, वो का वही रहना रिमेन, तो 0 ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसके साथ एक वेरिएबल मल्टीपल पे लिखता हूँ, 2x + 0 × y, क्योंकि x दिया होता है ना, तो मैंने दूसरा यूज कर लिया y, आप और कोई भी यूज कर सकते हो, +9 = 0, अंडरस्टूड। तो ये इक्वेशन किस में आ गई आपकी, टू वेरिएबल में। कैसे, एक वेरिएबल x भी हो गया और एक वेरिएबल y भी हो गया, अंडरस्टूड। और अब इसको क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करते हैं और फिर x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू तो वही -4.5 ही रहेगी। पुट x = 1, देन x = 1 पुट करते तो क्या होगा, 2 × 1 + 0 × y + y = 0, है ना, 2 + 0 2 प्लस, मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट किया, 2 × 1 प्लस, यहाँ पर ये x बराबर 1, देन देखो ये इक्वेशन थी 2x + 0 + y = 0। हमने क्या किया, यहाँ पर एक 0 ले लिया, प्लस y = x बराबर 1 रखा, तो आपका क्या आ जाएगा, y बराबर, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ से चेंज कर देता हूँ, 2x + y = 0 था ना, तो 2x बराबर -4.5, x बराबर
-4.5 अपॉन माइनस x बराबर -4.5। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक वेरिएबल लेता हूँ, कौन सा, y। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस x इक्वल टू -4.5। इधर इसके साथ y लगा देता हूँ, 0 मल्टीप्लाई y प्लस x इक्वल टू -4.5। ओके, अब देखना y की वैल्यू y इक्वल टू 1 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या रखो, 1 रखो, तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस x बराबर -4.5, है ना। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, y की वैल्यू 1 रखे हो, आप डायरेक्टली कर लो इसको, भले डायरेक्टली कैसे, देखो y बराबर 1 रखा तो x बराबर, ये तो 0 हो गया, x बराबर -4.5 रहेगा ना। ओके, अब y बराबर 2 रखोगे तो x बराबर क्या होगा, 2 रखोगे तब भी ये 0 हो गया तो -4.5 ही रहेगा। और y बराबर 3 रखोगे तब भी x बराबर क्या होगा, -4.5 ही रहेगा। ओके, -4.5 ही रहेगा। क्या किया मैंने, एक इक्वेशन थी 2x + y = 0, उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई, -4.5 आ गई। x की वैल्यू कैसे -4.5 आई, इसको मैंने प्लस, यहां से देखो x की वैल्यू -4.5 आई थी। अब मैंने क्या किया, x में 0 ऐड कर लिया, क्या ऐड किया, 0, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, -4.5, और उस 0 के साथ एक कांस्टेंट टर्म y यूज कर लिया, 0 × y प्लस x इक्वल टू -4.5। यहाँ ओके, यहाँ पे मैंने 0 लिखकर उसके साथ y क्या यूज कर लिया, वेरिएबल। अब y की वैल्यू 1 रखेंगे, देखो y की वैल्यू 1 रखी, 0 × 1 0, तो x की वैल्यू -4.5 ही रहेगी। y की वैल्यू 2 रखी, 0 × 2 0 × 2 तो 0, तो x की वैल्यू भी वही रहेगी, अंडरस्टूड। और y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू भी वही रहेगी, सिमिलर जैसे कि मैंने फर्स्ट में किया था। ओके, क्योंकि ये 0 है ना तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। अब टेबल कैसे प्राप्त, थस we get table for various value of x and y। x और y के लिए वेरियस वैल्यू प्राप्त होती है, या x लिख दिया या y लिख दिया। x बराबर y बराबर 1 तो x बराबर -4.5, y बराबर 2 तो x बराबर -4.5, और y बराबर 3 तो -4.5। अब देखो हम आप उसमें भी देख रहे थे, वहां पर वैल्यू, यहाँ पर 1 2, उधर क्या रख रहे थे, x की वैल्यू 1 2 3, तो y की वैल्यू वो की वो रह रही थी, और यहाँ पर y की वैल्यू 1 2 3 रख रहे हो तो x की वैल्यू वो की वो रह रही है। क्यों रह रही है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है तो ये तो पूरा 0 बन गया, तो जो वैल्यू इक्वल की उस तरफ है वही तो रहना है। तो इस तरीके से ये टेबल बन जाएगी, और हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके, x की वैल्यू माइनस में 1 2 3 4, ये प्लस की, ये माइनस की, और ये भी माइनस की, इस तरफ और लिखता हूं, ये माइनस की, -1
-2 -3 -4 -5। ओके, x की वैल्यू -4.5 यानी कि इस तरफ यहाँ पे लगभग इधर ही होगी -4.5, जब y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू ऐसे 1, x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -4.5। देखो वापस x की वैल्यू -4.5, तो यानी कि आपको कैसे देखना है, हॉरिजेंटली देखना है ना, इस तरीके से हॉरिजेंटली और वो भी लेफ्ट साइड, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव में है और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती तो राइट साइड देखते। x की वैल्यू नेगेटिव में है तो -4.5 1 2 3 4 और 0.5 यहाँ होगा। x की वैल्यू -4.5 देखा, वो कहाँ देखना है, y की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू 1 यहाँ है इस लाइन में। ओके, फिर x की वैल्यू -4.5 ही रह रही है और y की वैल्यू 2 ये रही और x की वैल्यू -4.5 ही रह रही, y की वैल्यू 3। अब हम इसको इस लाइन को इससे ऐड कर लेते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अंडरस्टूड? इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ में आया? इधर आप लिख भी दो इस इक्वेशन के साथ 2x प्लस, तो लिख दो ऐसे 2x प्लस y इक्वल टू 0, ये इस समीकरण को शो कर रहा है। ओके, और फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था ना उसमें भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था ना, तो उसमें भी इस तरीके से लिख देना, जो लाइन आपकी इस तरीके से बन रही थी, जो फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन इस तरीके से बन रही थी ना, उसमें भी आप लिख देना y इक्वल टू 3। अंडरस्टूड? ये इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.4 यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।